जय हिंद। क्लास 7th का मैथ चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक सरल समीकरण सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2। तो जो भी स्टूडेंट 4.1 नहीं देखे हैं तो कंप्लीट वीडियो एक जाके देख लीजिएगा कि समीकरण क्या है, उसमें समीकरण कैसे बनाया जाता है, उसमें बताया गया है समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो जरूर एक्सरसाइज 4.1 देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैप्टर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको सारा वीडियो वहां से मिल जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है कि पहले चार को पृथक करने वाले चरणों को बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। समीकरण को पृथक करने वाले चरण को बताइए, मतलब देखिए इसमें पहले क्या बताना है कि x में -1 घटाया गया है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा x में एक घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। पहले ही लिख दिए। अब इसको क्या करना है? हल करना है। तो ये भी हल हो रहा है पूरा तरह से। अब इसको फिर इसको लिखेंगे समीकरण को x - 1 बराबर 0। तो x बराबर, ये बाएं तरफ है माइनस में तो दाहिना तरफ आएगा तो प्लस में, इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से प्रश्न नंबर बी को भी लिखना है कि x में एक जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। 0 है, 0 प्राप्त होता है, यह है। अब समीकरण लिखेंगे कि x + 1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आएगा? -1। तो इसी तरह से सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। जैसे अगर डी को मान लिया जाते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अगर हम डी को लेते हैं तो यहाँ पे डी को हल करेंगे तो x + 6 बराबर कितना है? 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x में 6 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है, लिख दिए। अब इसको हल करना है तो x + 6 बराबर 2, तो या के चिन्ह देंगे तो x बराबर 2 माइनस के कितना हो जाएगा? 6 माइनस का 6 बराबर, या के चिन्ह देंगे तो x बराबर -4 आएगा। बड़ा पद के चिन्ह माइनस हो तो माइनस लिखेंगे, इसीलिए x बराबर आ जाएगा -4। इस तरह से आपको लिखना होगा और हल करना होगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताएगा। और जो बाकी में जो प्रश्न बची गया E, F, G, H, आपको ये सब HW में रहेगा, आप हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि पहले चार को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरणों को बताइए। इसमें पूरा है चरणों को बताना है और फिर समीकरण को हल करना है। तो चरण जो यहाँ पे लिखना है, तो चरण का अगर इसमें उपयोग करेंगे तो देखिए इसको पहले हल कर लेते हैं। क्या करेंगे? हल करेंगे तो 3l बराबर कितना है? 42 है। तो l बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से l बराबर हो जाएगा 42/3, 3 से 14 तिया 42, इसीलिए l बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब इसका पूछा है कि पृथक करने पर चरण लिखना है, तो इसको चरण कैसे लिखाएगा? तो जो प्रथम, देखिए पहला वीडियो जो पहला प्रश्न में बताए हैं वहां पर जैसे लिख लेंगे तो इसमें लिखेंगे कि संख्या 3 में l गुना करने पर 42 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 42 प्राप्त होता है। नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि l में 3 गुना और 3 गुना करने पर 42 प्राप्त होता है। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप बहुत तरीका से लिख सकते हैं, जैसे समीकरण बनाते हैं उसी तरीका से लिख सकते हैं। नहीं तो इसका एक और तरीका होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे से देखिए, एक चीज और इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पर जी लिख देंगे कि दोनों तरफ
3 से भाग देने पर, अब दोनों तरफ देखिए 3 से भागा देंगे तो इसका जो हल होगा इस तरह से होगा, दोनों तरफ 3 से भागा देंगे तो 3l बराबर कितना है 42 है, तो दोनों में बट्टा में 3 हो जाएगा, बट्टा में इधर 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे l बचेगा और 14 तिया 42, तो इधर से भी l बराबर कितना आएगा 14 आएगा। तो किसी तरीका से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको यही आसान लगेगा तो आप यही इसी को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर बी में आपको बता के देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर अब बी को हल करेंगे। देखिए बी जो है कि b/2 बराबर 6 है, बी को हल करेंगे तो 6 है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं कि दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, अब जैसे 2 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 से गुना करेंगे तो b गुने 2/2 बराबर 6 गुने 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसीलिए b बराबर 6 दूना कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपको सबसे आसान यही पड़ेगा, नहीं तो समीकरण वाला लिख सकते हैं कि b में 2 से भागा देने पर 6 प्राप्त होता है, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उसी तरह से सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। चलिए आप f बता देते हैं, क्या करते हैं f को बता देते हैं, f को कैसे लिखेंगे। चलिए f जो है, देखिए f जो लिखा हुआ है कि z/3 बराबर 5 बट्टा कितना लिखा हुआ है 4, तो इसमें लिखेंगे कि दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, क्या करेंगे गुना करेंगे, कहा कि बट्टा में 3 है, तो यहां से लिखेंगे कि z गुने 3/3 बराबर, यहाँ से लिखेंगे इसको 5 गुने 3/4, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से तो 4 तिया 12 भी ले सकते थे, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 12 भी ले सकते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो इसको हो जाएगा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4z बराबर 3 × 5 = 15। अब 3 × 5 = 15 हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ 4 से भागा देने पर, दोनों तरफ 4 से भागा देने पर, या हम लिख सकते थे 12 से भागा देने पर, तो एक ही चीज है कि z बराबर क्या आ जाएगा कि 15/4, तो एक ही चीज है, कोई दिक्कत ना है, तो 15/4 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी जो प्रश्न बच गया ये रहेगा HW में, तो आपको HW में इसको हल करना, और किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको कमेंट का आंसर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर है 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि 4 को पृथक करने के लिए आप चरण का उपयोग करेंगे और बताएंगे, फिर समीकरण को हल करेंगे। पहले इसको में क्या बताना है, पहले चरण लिखना है और फिर उसको फिर हल करना है। पहले आप चरण को बताइएगा, तो पहले बताएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a को हल करेंगे तो 3n, क्या लिखा हुआ है 3n - 2 बराबर कितना है 46 है, तो इसको में लिखेंगे, इसको लिख देते हैं, इसको में लिखेंगे कि दोनों तरफ 46 घटाने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे 46 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3n - 2 - 46 बराबर, इधर आ जाएगा तो -46 और +46 दिया हुआ है, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो माइनस में है बाएं तरफ, अब दाहिना तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 46 और 2 48, 3 से भागा देंगे तो कितना 16 × 3 = 48, इसीलिए n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। और बाकी में जो प्रश्न बच गया वो रहेगा HW में, तो आप HW में इसको हल कर लीजिएगा, एक प्रश्न बता दिए और सभी आसान प्रश्न है तो आप इसको हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 4, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। प्रश्न नंबर 4 में समीकरण को क्या करना है हल करना है। तो देखिए जो पहला समीकरण है कि 10p = 100 है, तो 1 0 से 1 0, इसीलिए
पी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ गया, तो पहला का जो आंसर हो गया 10 हो गया। ठीक है। बी जो प्रश्न है कि 10p प्लस का 10 बराबर कितना है 100 है, यही है 100। तो इसको लिखेंगे 10p बराबर 100, ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10, तो 10p बराबर क्या हो जाएगा 90, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसीलिए p बराबर कितना आ जाएगा 9, तीसरा 9 आंसर। तो इसको लिखेंगे या के चिन्ह, चाहे फिर या के चिन्ह ही लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में या लिखेंगे ना तो चिन्ह इस सिंबल को इस्तेमाल करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे इसको हल देख लीजिए, 3 × 5 = 15 बटा में 1 हो जाएगा, तो माइनस p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट कि p बराबर माइनस के 15, 3 × 5 = 15, तो p बराबर माइनस के 15 हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे के, तो 3 दूना के 6 और ये 4 दूना 8, p बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3, तो s बराबर आ जाएगा माइनस का 3, s बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3। इसी तरह से इसको करेंगे तो 4 × 3 = 12, बराबर के उधर जाएगा तो 4 × 3 = 12 कटेगा, तो s बराबर माइनस का 4 आएगा। ठीक है, बराबर में जाएगा तब काटेंगे, ना तो ऐसा नहीं काटना है। ठीक है, तो s बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ s बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो s बराबर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये भी चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।